आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो पुकारने पर सुनते हैं, उसी के अनमोल और भेद भरे वचनों पर चलते हैं जो परमेश्वर अपने जनों पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के उस विशेष वचन में चलते हैं जो आज उन्होंने अपने प्रकाशन के द्वारा दिया है। आइए हम सब मिलकर उत्पत्ति के अध्याय खोलते हैं और उत्पत्ति के अध्याय में 1:27 वचन निकालते हैं। उत्पत्ति 1:27। उत्पत्ति 1:27 अध्याय यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ और आज का विषय है कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर है और जो डाली नहीं फलती उसे काटा जाएगा। हालेलुया। जो डाली नहीं फलती उसे काटा जाएगा। आज बहुत से लोग कट रहे हैं, छटिंग हो रही है, दुनिया की छटिंग चल रही है और जो नहीं फल रहे हैं, जो अच्छा नहीं बन पा रहे हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर बार बार अवसर दिया, बार बार समय दिया, बार बार मौके देने के बावजूद भी वो अगर नहीं बदल रहे हैं तो परमेश्वर कहता अब आपकी बारी कटने की है, अब आपकी बारी काट कर उस आग में डालने की है जो नरक की आग में जलती है। हालेलुया। ये हम सब के लिए भयानक विषय है जो परमेश्वर ने आज आपको और हमको दिए हैं, जो कहता कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर है और कटिंग का समय शुरू हो गया करके। हालेलुया। आइए हम स्टार्ट से देखते हैं। उत्पत्ति 1:27 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर परमेश्वर कहता था परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ करके। और क्या आशीष दिया है? और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो, परमेश्वर ने हमें इतना अधिकार दिया कि हम क्या मछली, क्या रहने वाले जानवर, जितने भी चीज पर परमेश्वर ने हम इंसानों को अधिकार दिया था और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और जितनी भी चीजें हैं उन सब पर अपना अधिकार रखो करके। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे अधिकार में कुछ भी नहीं है। हम सब अपने अधिकार को शैतान के हाथों में बेच दिए हैं। हम सब शैतान के गुलाम बन चुके हैं और परमेश्वर कहता कि गर्भ ही से हमारा नाम अपराधी पड़ा है करके। हालेलुया। परमेश्वर ने गर्भ ही से हमारा नाम अपराधी रखा है, क्योंकि लय व्यवस्था अध्याय में हम जब देखते हैं कि हमारा प्राण लहू में रहता है और लहू उसी में सारे रोग पाए जाते हैं, उसी में पाप का स्वभाव पाया जाता है, उसी में सारी बीमारियां पाई जाती हैं। आज कोई भी समस्या, कोई भी रोग हो तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट, हर एक टेस्ट करते हैं और खून में ही सारी बीमारियां का जड़ पाया जाता है। तो परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और पृथ्वी के सारे चीजों पर अपना अधिकार रखो। लेकिन जब हमारा अधिकार छिनाया तो हम फल नहीं रहे। हम में आत्मा का जो 9 फल है, प्रेम का, आनंद का, शांति का, धीरज का, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये जो 9 फल आत्मा के हैं वो अब हमारे जीवन में नहीं लग रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि तू फल नहीं रहा है, अब तेरी बारी कटिंग के आ गई है, कटने का समय आ गया है। तूने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। इसलिए अगली बार की जो वीडियो में परमेश्वर ने अपने अगुवाई के द्वारा वो बुलवाया था कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे करके। सिंह, जो शैतान सिंह के समान विश्वासियों को, संसार के लोगों को खोज रहा कि किसको फाड़ खाऊं करके। हालेलुया। वो हमें खोज रहा है कि किसको फाड़ूं, किसको खाऊं, किसके घर को बर्बाद करूं, किसके परिवार में दुख डालूं, किसके घर में समस्या को डालूं करके। और आज वही हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम फलना बंद कर दिए हैं। हमारे जीवन में कोई प्रेम नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई शांति, क्षमा, भलाई तो हम भूल ही गए हैं। दया को तो हम छोड़ ही दिए हैं। करुणा तो हमारे जीवन में ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज लेकिन जिसके में ये थोड़ा बहुत स्वभाव
ये थोड़ा बहुत फल पाया जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर कहता कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, दुख के समय तू पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। आज बहुत से प्रभु के दासों को भी, विश्वासियों को भी ये वायरस और ये महामारियां पकड़ रही है। कारण यही है कि आत्मा का जो नौफल परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, हम उसे खो दिए, वो हम में नहीं आ रहे हैं। आज हमें शैतान के फल नजर आते हैं, झट क्रोध करना, लड़ाई झगड़े, निंदा, और कलीसिया में भी राजनीति चालू हो गई है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे ही घर से स्टार्ट करो लोगों को मारना करके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय 1:27 वचन में कहा कि जब उसने नर नारी को बनाया तो सारा चीजों का अधिकारी बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। पहले फूलते हैं, फिर फलते हैं, फिर पृथ्वी में फैल जाओ करके। श्रेष्ठ गीत 2:15 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि जो छोटी लोमड़ी दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उसे पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे। देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, क्या लगे हैं? पहला फूल से शुरुआत होता है, पहला आत्मा के फल से शुरुआत होता है, फिर बाद में वरदानें आती हैं, बाद में अच्छा जीवन आता है, अच्छा स्वभाव आते हैं। पहला फूल से शुरुआत होती है। और लिखा श्रेष्ठ गीत 2:15 अध्याय में, जो छोटी लोमड़ी दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उसे पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं करके। हालेलुया। हमारी दाग की बारी में मतलब हमारे मन में परमेश्वर, हमारे जो मन है वो संसार को दिखाता है, खेत को दिखाता है, और वहां पर कहता है कि इसमें फूल लगे हैं, मतलब आत्मा के फल लगने वाले हैं, आत्मा के स्वभाव आने वाला है। लेकिन ये स्वभाव के आने से पहले जो फूल लगा है उसको बोल रहा है परमेश्वर की जो छोटी लोमड़ी, मतलब छोटी बातें, निराशाजनक बातें, कड़वाहट की बातें, निंदा की बातें, बदनामी वाली बातें, क्रोध वाली बातें, ये बातें हमारे फूल को जो लगे होते हैं आत्मा में, उसको मुरझा डालते हैं, उसको खिलने नहीं देते, उसको फलने नहीं देते, और मुरझाया हुआ फूल फल नहीं दे पाता। और आज बहुतायत के जीवन में देखें कि छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे हरकतों में आज आदमी इतना क्रोधित हो रहा है कि परिवार में झगड़े, लड़ाई और खून खराबे हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता कि छोटी छोटी बातों को ना पकड़ने की वजह से आज हम लोग आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के जो फल थे, जो रियल इंसानियत थे, उसको खो दिए हैं। और शैतान इसलिए हमारे पीछे पड़ गया है, गरजते हुए कि मैं किसको पकड़ूं और किसको फाड़ूं और किसके परिवार को तबाह करूं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि सचमुच में हमें कोई धीरज नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं है। हम विश्वासी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में राजनीति हो रही है, पैसों के लिए सेवा कार्य चालू हो रहे हैं। इन तमाम चीजों में आज हम उलझ गए हैं। संसार के लोगों के छोड़ो, हम विश्वासियों में भी आपस में फूट आ गए हैं, आपस में डाह आ गए हैं। और इसी वजह से परमेश्वर कहता कि मेरे अपने लोगों से शुरुआत करो, लाशों का बिछाना करके। हालेलुया। ये बड़ी दुखद बातें हैं। आइए कुछ वचन से और समझते हैं कि परमेश्वर अपनी भेद भरे बातों से हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या चाहता है। आइए वचन निकाले लूका के अध्याय, और इससे पहले हम निकाल लेते हैं मत्ती के अध्याय। लूका अध्याय से पहले हम मत्ती के अध्याय को देखते हैं। मत्ती 3 का उसका 10 वचन को मैं पढ़ता हूँ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। जी हाँ, आपने सही सुना कि परमेश्वर अपने वचन में मत्ती अध्याय उसके 3 और 10 वचन में लिख कर दिया, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये किसके विषय में? पेड़ तो एक दृष्टांत है, वो हमारे विषय में बोल रहा है कि हमारे जीवन में अगर अच्छा फल नहीं है तो हम भी काटे जाएंगे। और आज देखो, जलाने के लिए भी जगह नहीं है। अपने वातावरण, अपने माहौल, अपने गांव, शहर, देश, कंट्री को देखो, लाश को रखने के लिए जगह नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता, अगर आप अपने जीवन में फल नहीं रहे हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है आपके जीवन में, इंसानियत नहीं है आपके जीवन में, जो रियल में परमेश्वर ने पहले बनाया था वैसा आपके अंदर नहीं है, तो फिर आपके कटने की समय आ गया।
आपके भी कटने की बारी है और नंबर आपका भी आएगा कटने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर लिखा है मत्ती 3:10 में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। काटा और आग में झोंका जाता है मतलब नष्ट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। हम भी जब देखते हैं कि अगर हमारी बारी में कोई पेड़ है, कोई पौधा है और अगर वो नहीं फलता, हम उस पर परिश्रम तो करते हैं, अगर वो नहीं फले तो हम उसे काटते हैं और आग में डाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो फलता है उसे हम और छांटते हैं, रखते हैं ताकि वो और फले, उसे हम रखते हैं। हालेलुया। इस वचन को समझें जो आगे मैं बताने वाला, हम उसे रखते हैं ताकि वो और फले। उसी प्रकार परमेश्वर इन दिनों में जो नहीं फल रहे हैं उसे काट रहे हैं और जो फल रहे हैं उसे छांट कर उसे रख रहे हैं ताकि और आत्मा के स्वभाव को फले, इंसानियत को हम और भी निखारें और परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर अति क्रोधित हुआ है और हमारे बचने का कोई ठिकाना नजर नहीं आता। आज हालांकि हम अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजिंग करते हैं, हर एक चीज का उपाय कर रहे हैं, दूरी बनाकर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों, मेरे कलीसिया, मेरे परिवार, फिर भी लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग तबाह और बर्बाद होते जा रहे हैं। आइए हम कुछ और वचन से समझते हैं। यूहन्ना के अध्याय उसका 15 अध्याय में हम जब जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर बोलता है यूहन्ना के 15 अध्याय में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है करके। हालेलुया। इस वचन में जाने से पहले आइए हम लूका के अध्याय में जाते हैं, जहां पर और भी स्पष्टीकरण परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करता है। जहां पर लूका 13 अध्याय और उसके 6 वचन, लूका 13 का 6 में परमेश्वर कहता, फल रहित अंजीर का पेड़ का दृष्टांत, फल रहित अंजीर का पेड़ का दृष्टांत, जहां पर लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, मैं 6 वचन से पढ़ रहा हूं, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमारे जीवन और आपके जीवन में फल ढूंढने गया। हो सकता है आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो सकता है आप कभी प्रार्थना नहीं किए हो सकता है कभी आप वचन नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता कि वो आपके पास गया फल ढूंढने के लिए, प्रेम ढूंढने के लिए, दया ढूंढने के लिए, क्षमा, करुणा, शांति, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये सब को ढूंढने के लिए परमेश्वर आपके पास भी गया और मेरे पास भी आया है। जो कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। किसका भोजन? वो फल का भोजन है जो हमारे भीतर में परमेश्वर आता है, मतलब हमारी आत्मा में परमेश्वर आता है, हमारी आत्मा में आता है और उस फल को ग्रहण करता है परमेश्वर, जिसे उसने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ करके। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ लूका 13 का उसका 6 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी, आज जब परमेश्वर एक मार्ग में जा रहा था तो एक बारी में वो जब बार बार जाता है, बार बार जाने के बावजूद भी उस पर कोई फल नहीं नजर आता, उसका पेड़ कोई फल नहीं देता, एक भी नहीं देता। तब क्या कहता है? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। हाँ, 3 वर्ष से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में फल ढूंढने को आता, फल ढूंढने को आ रहा है, प्रेम, दया, क्षमा ढूंढने को आ रहा है, लेकिन हमें वो नहीं पा रहा है। हमें क्या पा रहे हैं? धोखेबाजी, बेईमानी, नशा, झगड़ा, बुरी संगति, गाली गलौज, इन तमाम चीजों को हमारे जीवन में पा रहे हैं। आज कई लड़कों का कई गर्लफ्रेंड है, कई बॉयफ्रेंड है, इन तमाम चीजों को परमेश्वर पा रहा है। और यहाँ पर कहता कि 3 साल से मैं उसके पास जा रहा हूँ लेकिन कोई फल नहीं पाया, एक भी फल नहीं पाया। ये मैं लूका 13 का 6 और 7 वचन पढ़ रहा हूँ। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोक रहे। हालेलुया। ये कितनी दुखद बातें हैं हमारे और आपके लिए, जो परमेश्वर कहता अब इस पेड़ को, अब इस इंसान को काट डाल, क्योंकि ये फल नहीं रहा है,
क्यों काटें? क्योंकि ये जगह को क्या है। मैं 8 को पढ़ रहा हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं 7 से 12 पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोका रहे। देखो, ये वचन स्पष्ट करता है कि अभी की परिस्थितियों को, अभी के हालात को, क्योंकि जो अभी फल नहीं रहे हैं, जिसके जीवन में भी इंसानियत नहीं है, जिसकी इंसानियत कब की मर गई है, जो जानवर बन के जी रहे हैं, उसको काट डाल रहे हैं। काटा और आग में झोंका और फेंके जा रहे हैं कचरे के समान। हम आजकल न्यूज़ में देखते हैं कई लोगों के लाशों को कचरों के गाड़ियों में फेंके गए हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता कि क्यों जगह को घेरे रखे, अगर नहीं फलता तो उसे काट डाल करके। तब जो माली है बारी का, वो क्या कहता है? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि हमें इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। देखो, प्रभु के जन या प्रभु के दास, प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। देखो, 3 साल से परमेश्वर कई बार आपके जीवन में गया होगा, कई बार आप गलती करने के बाद रोए होंगे, पछताए होंगे, अकेले में जीवन बिता कर प्रार्थना किए होंगे। परमेश्वर कई बार आपके पास गया, कई बार आपको कुछ बोलना चाहा, कुछ बताना चाहा, लेकिन हम छोटी लोमड़ियों को, जो श्रेष्ठ की 2:15 में लिखा है, वो छोटी लोमड़ी, छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं को जो हमारे मन के साथ खेलती हैं, हमारे मन को उलझा कर रख देती हैं, हम उसको नहीं पकड़ पाए हैं, इसलिए हमें फल नहीं लगा। और परमेश्वर कई बार आपके पास गया होगा, कई बार वो हमारे पास आया होगा, लेकिन हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि जब फल है ही नहीं तो हमें संसार की आवाज़ें सुनाई देंगी, ना कि परमेश्वर की। हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते जब तक हम में आत्मा का फल ना हो, जब तक हम में आत्मिकता के स्वभाव ना हो, तब तक हम फल नहीं सकते। और अगर हम फलते नहीं तो परमेश्वर कहता कि जगह को तो क्यों घेरा है, तुझे तो अब काट डाला जाएगा। हालेलुया। अब समझ लो, परमेश्वर क्या बोला कि काट डाला जाएगा, मतलब आपको उखाड़ा जाएगा, काटा जाएगा धरती से और आग में डाला जाएगा। इसलिए अभी भी समय है कि हम आत्मा के स्वभाव को उत्पन्न करें, पश्चाताप करें, निकटता में आए, पुकारें परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना के अध्याय 15 में उसके 1 वचन में पढ़ रहा हूँ, वहां पर क्या लिखता है परमेश्वर? यूहन्ना का अध्याय 15 उसका 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। उसका हेडिंग है, यीशु सच्ची दाखलता। हालेलुया। यीशु सच्ची दाखलता। 15 के 1 में पढ़ रहा हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि फले। हालेलुया। जो डाली मुझ में है, अगर वो फलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं फलती तो उसे काट डाला जाएगा। ये यूहन्ना 15 अध्याय का 1 वचन मैंने पढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, अगर वो अब नहीं फलती तो उसे काटा जाएगा, और जो है वो फलती है उसे छांटा जाएगा। ये मैं सही जानकारी आपको इस वचन के द्वारा दे रहा हूँ। मेरी बातों को जरा गौर से समझिएगा कि परमेश्वर कह रहा है कि काटा जाएगा, और आज हम कटनी के समय में हैं। हालेलुया। फसल जब पकता है तो उसका भी कटनी का समय आता है, पाप जब बढ़ता है उसका भी कटनी का समय आता है। ये जो कटनी का समय है, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है अपने वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। और अगर हम उसमें बने नहीं हैं
तो बिल्कुल भी नहीं फल सकते, और नहीं फलेंगे तो हम काट डाले जाएंगे। हालेलुया, हमको काट डाला जाएगा और हमको भी फेंक दिया जाएगा कि हम भी आग में जले करके। हालेलुया। तो परमेश्वर यूहन्ना के अध्याय 15 में 1, 2 और 3 वचन को मैंने जहाँ पर पढ़ा तो परमेश्वर कहता कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, यही समय है, कहीं कटने का बारी आपकी तो नहीं, क्योंकि छोटी सी सर्दी, छोटे से बुखार आपको आज डर में मार डाल रहे हैं, भय में मार डाल रहे हैं, आप कट जा रहे हैं संसार से। और कई लोगों की बारी है, कई लोगों के नंबर लगे हुए हैं जो कटने के समय में तैयार हो रहे हैं। अभी तो बिंदास जी रहे हैं, पता नहीं है, जिसको हो रहा है उसको हो रहा है करके छोड़ दिए। हालेलुया। लेकिन ये विपत्ति जिस वक्त बीतती है वही जानते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन से यही कह रहा है कि तुम में आत्मा का फल नहीं है, इसलिए तुम कटते जा रहे हो, इसलिए तुम कट रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे कलीसिया, मेरे विश्वासियों जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ कहीं आपकी बारी तो नहीं कटने की। अपने जीवन को देखे, लिखन वचन में अपने आप को परख कर देखो कि तुम में मसीह का स्वभाव है कि नहीं है। और अगर आपने आप को नहीं परख पाया और नहीं है स्वभाव, तो तुम निकम्मा ठहरे हो करके, और जो नहीं फल रहा है उसे काटा जाएगा करके। हालेलुया। इस दुखद परिस्थिति में अगर हम परमेश्वर के निकटतम में आए और कहें कि पिता मुझ में आत्मा का स्वभाव नहीं है, मैं प्रेम नहीं कर पाता, मेरे अंदर कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, मैं धीरज नहीं धर पाता, मैं भलाई करने से बहुत दूर हूँ। आज लोगों के पास सारे साधन हैं, सारे चीज है, लेकिन भलाई करने में उसके हाथ आगे नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। भलाई नहीं कर पाते हैं, दया नहीं कर पाते हैं, करुणा नहीं कर पाते हैं, क्षमा तो उसके जीवन में है ही नहीं है। बोल तो दिए मुंह से कि मैं क्षमा कर दिया, लेकिन उसी बैर को सालों तक अपने हृदय में दफना कर रखते हैं और अवसर और समय आने पर उसको बाहर निकाल देते हैं। हालेलुया। हम इंसानों को तो धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता कि जो डाली अब मुझ में है वह फलती है तो उसे रखा जाएगा, और जो नहीं फलती उसे काट कर फेंका जाएगा कि उसे जलाया जाए। देखिए, वो परमेश्वर डाली का उदाहरण आपसे और हमसे कहता है कि आपके जीवन में वो फल नहीं तो आप भी काटे जाएंगे, और मेरे जीवन में फल नहीं तो मैं भी काटा जाऊंगा। यही अवसर है कि हम परमेश्वर के निकट में आए और कहें कि परमेश्वर तू ही हमें बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं यही कहता हूँ कि पुरानी बातों को छोड़ दो, पुराने उस जीवन को छोड़ दो और नए मनुष्यत्व को धारण कर लो। प्रेम करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, और हो सके जितना आप वचन में अपना मन लगाएं और जीवन को लगाएं। और अगर आप बाइबल को कभी नहीं पढ़े हैं, आप कभी प्रार्थना नहीं किए हैं, तो आज से शुरू कर दें, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन यही है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को सुने हैं, अगर कुछ भी समझे हैं, तो आइए आज अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, सचमुच में आपने अपने सुंदर वचन को प्रकट किया पिता, जहाँ पर कहते हैं कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है, जो डाली अब नहीं फलती उसे काटा और आग में झोंका जाएगा, और जो डाली फल रही है उसे छांटा और उसे अच्छा किया जाएगा ताकि और भी फले। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज मेरे बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी फल नहीं रहे हैं पिता। मैं विनती करता हूँ कि आत्मा का फल जीवन में आए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वरदान को, तेरे महिमा को, तेरे सामर्थ हो जाने, ताकि इन महामारियों से, बीमारियों से कटनी के समय में खुद बचे रहे और दूसरों को भी बचा सके पिता। हे मेरे महान खुदावन, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर। खुदावन, जिसने जितने लोग ऑनलाइन दिखे हैं और जितने लोग ऑनलाइन सुने पिता, पवित्र परमेश्वर उन सब पर आशीष होने पाए कि सब आत्मा के फल में फलना शुरू हो जाए पिता। इसलिए मैं इस छोटी सी प्रार्थना को पिता खुदावंद आप ही के नाम से, यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। बड़ी दया करके दे पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह की।